सुप्रभात प्यारे बच्चों, मैं विनीत पांडे आपका हिंदी अध्यापक आज आप सभी के लिए आपकी पुस्तक व्याकरण से अलंकार का 5वां भाग लेकर उपस्थित हूँ। अब तक आप लोगों ने शब्दालंकार पढ़ लिया है। अर्थालंकार में आपने पहला अलंकार उपमा अलंकार पढ़ा और आज आप दूसरा अलंकार पढ़ने जा रहे हैं अर्थालंकार के अंतर्गत, जिसका नाम है रूपक। रूपक अलंकार वह अलंकार है जहाँ उपमेय में उपमान का आरोप होता है या उपमेय और उपमान को एक मान लिया जाता है, एक जैसा ही मान लिया जाता है। जैसे चरण कमल बंदों हरिराई या चरण सरोज पखारन लागा। तो चरण और कमल, चरण शब्द उपमेय है और सरोज शब्द उपमान है। सरोज यानी कमल। तो चरण सरोज को पखारने लगा। पखारना यानी धोना होता है। सेवक अपने स्वामी के कमलवत चरणों को धोने लगा। वो चरण कैसे हैं? सरोज जैसे। तो रूपक में जब आप उसकी व्याख्या करेंगे चरण सरोज की, तो कमलवत चरण या कमल रूपी चरण, ऐसा अर्थ निकलेगा। इसीलिए अर्थगत चमत्कार यहाँ पे है, इसलिए यहाँ पर रूपक अलंकार है। उसी प्रकार से आपका बंदों गुरुपद पदुम परागा सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। तो गुरुपद पदुम परागा, गुरुपद को कैसा बताया गया है? पदुम यानी कमल के जैसा। ठीक है, गुरु के पद को कमल की तरह बताया गया है, कमल जैसा बताया गया है, इसलिए यहाँ रूपक अलंकार होगा। नेक्स्ट आपका ये समझ में आ गया होगा। एक और उदाहरण लीजिए, मैया मैं तो चंद्र खिलौना लाए हूँ। तो चंद्र खिलौना शब्द में चंद्र शब्द ये उपमान है, खिलौना उपमेय है। खिलौना कैसा? चंद्रमा का खिलौना, चंद्रमा रूपी खिलौना। तो यहाँ पर उपमान, उपमेय में उपमान का आरोप हो रहा है। उपमेय और उपमान को एक रूप एक समान मान लिया जाता है, इसलिए यहाँ पे रूपक है। आपका अगला अलंकार है उत्प्रेक्षा अलंकार। जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाए या उपमेय को ही उपमान मान लिया जाए, वहाँ उत्प्रेक्षा होता है। इसमें कुछ वाचक शब्द होते हैं, जैसे उपमा अलंकार में होते हैं मानो, मनहु, मनु, जनु, जानो आदि। जैसे सोहत ओढ़े पीतपट श्याम सलोने गात, मनहु नील मणिशैल पर आतप पर्यो प्रभात। आप जैसे ही आपको मनहु, मानो, जनहु, जानो ऐसे शब्द आपको मिल जाएं, आप तुरंत समझ जाइए कि यहाँ पर उत्प्रेक्षा है। ठीक है, और इसका आशय क्या हुआ कि श्री कृष्ण का श्यामल यानी श्याम शरीर, सलोना शरीर, और उस पर जो पीत यानी पीला वस्त्र है वो ऐसे सुशोभित होता है, मनहु यानी मानो, नील मणिशैल पर यानी नीले शिखर पर, नीले पर्वत पर सुबह का, प्रभात का प्रकाश पड़ रहा है और वह चमक रहा है। ठीक है, अब स्टूडेंट इसी तरह का और उदाहरण है। कहती हुई यूं उत्तरा के नेत्र जल से भर गए। यों शब्द आया है ना, ये भी है। हिम के कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए। यहाँ मानो शब्द आ गया, तो मानो शब्द के कारण उत्प्रेक्षा है। और साथ ही उत्तरा के अश्रुपूर्ण नेत्र उपमेय हैं और ओस का जल कण पंकज बन गया, वो उपमान है। और इसकी संभावना हो रही कि वो ओस का कण पंकज ही जैसा हो गया, पंकज बन गया, इसलिए यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। अगला जो है आपका मानवीकरण अलंकार। मानवीकरण नाम से स्पष्ट है, मानो की तरह कर देना, मानो जैसा बता देना, बना देना। तो जहाँ प्रकृति पर मानवीय क्रियाओं का आरोप किया जाए या ऐसा कहा जाए कि प्रकृति जैसे मानव क्रियाकलाप करते हैं वैसे ही
कर रही है, तो वहाँ पर मानवीकरण अलंकार होता है। जैसे दूर देश से आई बदरिया, अमृत कलश भर लाई बदरिया। यहाँ बदरिया यानी बादल है, तो क्या बादल जो है गगरी भर कर लाएगा? नहीं। यहाँ पर बादल प्रकृति का एक अंग है और बताया गया है कि वह अमृत कलश यानी वर्षा का जल लेकर आया है। तो वर्षा तो लाता ही है बादल, लेकिन यहाँ एक स्त्री की तरह उसे बताया गया है कि वो स्त्री की तरह एक बादल बदरिया आई और घड़े में अमृत जल भर के लाई। तो इस प्रकार यहाँ मानवीकरण है। इसी प्रकार बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डूबो रही, तारा घट ऊषा नागरी। यहाँ ऊषा शब्द रात है, पर नागरी शब्द का आरोप है, इसलिए यहाँ पर नागरी यानी चालाक का आरोप है, इसलिए नागरी यानी स्त्री भी होता है, इसलिए यहाँ पर क्या है? मानवीकरण है। और भी उदाहरण है। उषा सुनहले तीर बरसाती, जय लक्ष्मी सी उदित हुई। उषा यानी सुबह होती है, तो सुबह सुनहरे तीर बरसाती यानी सुबह जो शुरू होता है, सुबह के समय जो है सूर्य की किरणें कैसी होती हैं? सुनहरी होती हैं। तो यहाँ भी क्या वो तीर बरसाती है? नहीं, वो अपनी किरणें बिखेरती है। और जय लक्ष्मी सी उदित हुई, जैसे विजय लक्ष्मी, विजय की लक्ष्मी सी प्रकट हुई। तो यहाँ पर जो है क्या हो जाएगा? प्रकृति का मानवीकरण है, इसलिए यहाँ मानवीकरण अलंकार होगा। आज के लिए इतना ही स्टूडेंट, आगे का वीडियो आपको मिलेगा। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।